जम्मू कश्मीर में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रदेश में डेंगू से पीड़ित होने वालों की संख्या 700 के पार हो गई है। शुक्रवार को 55 और लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई। इनमें अधिकांश लोगों ने जांच निजी लैब से करवाई हुई थी। इन्हें मिलाकर अब तक कुल मरीजों की संख्या 754 हो गई है। लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन परेशान भी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक आए 754 मामलों में से सबसे अधिक 505 मामले जम्मू जिले के हैं। वहीं 130 मामले कठुआ जिले और 60 मामले सांबा जिले से आए हैं। जम्मू कश्मीर के किसी रामलीला मंडली को पहली बार भगवान राम के जन्मस्थल अयोध्या में रामलीला का मंचन करने का अवसर मिला है। यही सौभाग्य रियासी के श्री दुर्गा नाटक मंडली को मिला है। अयोध्या का रामलीला फेस्टिवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है। इस मंच पर कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलना गर्व की बात है। 5 नवंबर को श्री दुर्गा नाटक मंडली के कलाकारों को मंचन का मौका मिलेगा। इसके लिए 2 नवंबर को यहां से 40 कलाकारों का जत्था अयोध्या के लिए रवाना होगा। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामले आना जारी है। शुक्रवार को 90 और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस नए आंकड़े को मिलाकर अब तक जम्मू कश्मीर में 3,32,053 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 81 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद अब तक कुल स्वस्थ होने वालों की संख्या 3,26,749 हो गई है। अच्छी बात यह है कि किसी भी कोरोना संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई है। संक्रमण से बचाव के लिए लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नेशनल हेल्थ मिशन से मिले आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को आए 90 मामलों में से 83 कश्मीर और 7 जम्मू संभाग के हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने टेरर फंडिंग और आतंकियों की मदद करने के मामले में शुक्रवार को 6 जिलों में छापे मारकर 8 संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। ये सभी आतंकियों के मददगार लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और अल-बदर से संबंधित है। इन पर आरोप है कि ये आतंकियों को हथियार से लेकर इनके ठहरने, खाने पीने की व्यवस्था भी करते रहे हैं। एनआईए को पूर्व सूचना थी कि घाटी में कुछ जगहों पर आतंकी गतिविधियों में लोग शामिल हैं। कुछ आतंकियों को हिरासत में लिया गया और कुछ की गिरफ्तारियां अभी शेष हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को यहां भारत के पहले मानव युक्त समुद्री मिशन समुद्रयान का शुभ आरंभ किया। इसके साथ ही देश उन राष्ट्रों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया जिनके पास समुद्री गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इस तरह के पानी के नीचे के वाहन हैं। इस अवसर पर सिंह ने कहा कि राष्ट्र ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है। जब गगनयान कार्यक्रम के तहत एक भारतीय अंतरिक्ष में जाता है तो दूसरा समुद्र में गहरा गोता लगाता है। भारत अब अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास पानी के नीचे के ऐसे वाहन हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद पर पाकिस्तान को साफ बता दिया गया है कि आतंकवाद पर नकेल कसने की कार्रवाई न केवल अपने देश के अंदर बल्कि जरूरत पड़ी तो उनकी तरफ भी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई से आतंकियों का हौसला टूट गया है। शुक्रवार को यहाँ एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि लोग कहते थे कि अनुच्छेद 370 हटी तो पूरा कश्मीर जल उठेगा, लेकिन कुछ घटनाओं को छोड़कर वहाँ शांति रही। दुश्मन ताकतें बेचैन है। उन्होंने कहा कि हम अब क्रिकेट मैच हो या ना हो पर चर्चा नहीं करते। सांस्कृतिक झांकी के साथ 23 अक्टूबर को आरंभ हुए आइकॉनिक महोत्सव का शुक्रवार की शाम म्यूजिकल नाइट के साथ धमाकेदार समापन हुआ। शुक्रवार के दिन पर्यटन विभाग की ओर से शहर में विभिन्न कार्यक्रम किए गए और अंतिम कार्यक्रम जम्मू यूनिवर्सिटी के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में हुआ, जिसमें बॉलीवुड के मशहूर गायक मोहित चौहान ने अपनी सुरीली आवाज से सबको मंत्रमुग्ध किया। ए.आर. रहमान के संगीत पर कई हिट गाने दे चुके मोहित चौहान ने एक के बाद एक अपने कई लोकप्रिय गीत सुनाए। अभिषेक बच्चन की फिल्म दिल्ली 6 में मसक अली गीत गाकर बॉलीवुड में अपनी छाप छोड़ने वाले मोहित चौहान ने शुक्रवार की शाम स्टेज पर ये गीत गाया तो दर्शक झूम उठे। शाम आती है
त्योहारी सीजन को लेकर मां वैष्णो देवी यात्रा में गिरावट शुरू हो गई है। हालांकि शारदीय नवरात्र के दौरान मां वैष्णो देवी के भवन पर काफी गहमागहमी बनी हुई थी, पर धनतेरस, दीपावली, भैया दूज आदि त्योहारों को लेकर मां वैष्णो देवी यात्रा में गिरावट शुरू हो गई है। क्योंकि कुछ दिन पहले जहां प्रतिदिन 20,000 से 25,000 श्रद्धालु रोजाना मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आधार शिविर कटरा में पहुंच रहे थे, तो वहीं वर्तमान में ये आंकड़ा गिरकर 17,000 से 20,000 के मध्य पहुंच गया है। कश्मीर की ठिठुरती शाम में डल झील की तैरती लहरें और उन पर कहवे की चुस्कियों संग फिल्म का रोमांच। एक बार लगा कि कश्मीर 6 दशक के युग में लौट आया है। डल के बीचों बीच खुले आसमान के तले एशिया के पहले इस अनूठे तैरते थिएटर ने कश्मीर की कली के रोमांस को फिर से जीवंत कर दिया। शुक्रवार से आरंभ हुआ ये अनोखा फिल्म उत्सव कश्मीर की खूबसूरती का दीदार करवाता ही है, यह संभावनाओं के नए द्वार भी खोलता है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन विभाग ने एक निजी थिएटर समूह के साथ डल में ये फ्लोटिंग थिएटर तैयार करवाया है। इसके लिए 4 बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं। पहले दिन शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर अभिनीत फिल्म कश्मीर की कली दिखाई गई। दर्शकों ने शिकारों में बैठकर फिल्म का लुत्फ लिया। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से बीसी रूट पर बनाया गया सेल्फी पॉइंट शुक्रवार को लोगों को समर्पित कर दिया गया। इस सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन जम्मू नगर निगम की आयुक्त और जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवनी लवासा ने किया। इस सेल्फी पॉइंट पर अब लोग अपनी तस्वीरें खींचकर जम्मू शहर के प्रति अपने प्यार और लगाव को दर्शा सकेंगे। ये सेल्फी पॉइंट जम्मू शहर के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा है। डोगरा चौक से केसी चौक तक सौंदर्यीकरण के मकसद से इसे बनाया गया है।